अपने प्रभु पर अटूट विश्वास हो। बहुत सी छोटी कहानी है, लेकिन ये कहानी नहीं है, सच्चाई है। अगर हम अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं तो मेरा कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता, मुझे कहीं से कोई संकट नहीं आता, मेरे सामने कोई बाधा नहीं आती। भगवान स्वयं आकर के उसको अपना योगक्षेम दे करके अपने ऊपर ग्रहण कर लेते हैं। आइए हम सब इसी विश्वास के साथ अपने प्रभु पर विश्वास करके अपने प्रभु से लौ लगाते हैं, लगन लगाते हैं। इसी अटूट विश्वास के साथ हम कहाँ उस एक सच्चाई भगवान जी का महत्व सुनते हैं, जो है हो प्रभु स्वयं मिलने आते हैं। कहते हैं, कहानी का शीर्षक है प्रभु स्वयं मिलने आते हैं। जिसका अटूट विश्वास अपने प्रभु पर होता है, उससे प्रभु स्वयं मिलने आते हैं। माँ सबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत साधारण पर दिल में बहुत कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए इनके पिता सबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पिता से पूछा, पिताजी, इतनी सारी बकरियां आप क्या करेंगे, क्यों लाए हो? पिता ने कहा, सबरी, ये एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। ये कहकर उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुन सबरी को बहुत दुख हुआ और वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब यही एकाएक सबरी के मन में ख्याल आया और वो सुबह होने से पूर्व ही अपने घर से भागकर जंगल चली गई, जिससे वो उन निर्दोष जानवरों को बचा सके। सबरी भली भांत जानती थी, अगर एक बार वो इस तरह से घर से जाएगी तो कभी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले इन निर्दोषों को के लिए सोचा। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली। इसी तरीके जा करके वो सबरी शिक्षा प्राप्त करके अपने गुरु के आश्रम में फिर रहने लगी। और वहाँ पर जब सबरी पहुँची, उसे एक सेवा भी मिल गई। सेवा में गुरुकुल ने के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दूहने का कार्य के साथ साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोले, बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आपके कारण ही मैं जीवित हूँ, आप मुझे अपने साथ ही ले चलिए। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ अवश्य आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से सबरी पर हर रोज़ प्रातः उठकर बाग जाती, ढेर सारे फूल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अंगना आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, विश्वास था, इसलिए वो रोज़ श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती थी।
सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती उनके चरणों को पकड़ लेती और अपने साथ आश्रम लाती है। उस दिन भी सबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाया और बाग से चख चख कर सबसे मीठे मीठे बेर लेकर के अपने प्रभु के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर परोसती है। भगवान राम भी बहुत प्रेम से उसे खाने उठते हैं।